लोन्स होते हैं या जो एसेट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। लोन्स को दो तरह के एसेट, लोन एक एसेट है और एसेट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इट स्टैंडर्ड एसेट मतलब ये कि जिनसे बैंक का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे जो पेमेंट आनी चाहिए थी वो आ रही है। क्लियर है। और अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो जाते मतलब ये कि उनसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट अगर नहीं आ रहा है पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए तो वो जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाते हैं। तो नॉर्मल लोन है, समय से चुकाए जा रहे हैं, है ना, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी तक नहीं बने। मतलब ये कि 90 दिनों से कम तक के लिए अगर डिले हुआ है या फिर समय से चुकाए जा रहे हैं, या तो ऑन टाइम चुकाया जा रहा है ना, या फिर अगर उनमें डिले भी है पेमेंट्स में तो वो 90 दिन से कम है, तो वो जो है सब स्टैंडर्ड एसेट में आएगा। इतना चलता है, ये मानक में है बैंक के। लेकिन जब बात 90 दिन से पार निकल जाए तो फिर भैया ये क्या है, यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। हालांकि इनको भी हमें अभी डिटेल में पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं डिटेल में। स्टैंडर्ड एसेट्स में अगर पेमेंट में कोई डिले नहीं है, समय पर भुगतान कर रहे हैं अगर, तो फिर वो रेगुलर एसेट होगा, रेगुलर स्टैंडर्ड एसेट होगा। लेकिन अगर डिले जो है वो 1 से लेके 90 दिनों के बीच का है, मतलब ये कि मैंने लोन नहीं चुकाया, 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए या 20 दिन से मैंने किस्त नहीं भरी है, डिले हो गई मेरी किस्त 20 दिन या 80 दिन डिले हो गई, तो 1 दिन से 90 दिन तक का अगर डिले है ईएमआई भरने में तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रेस्ड स्टैंडर्ड एसेट। मतलब थोड़ा सा तनाव तो है, स्ट्रेस तो है उस पर, तो ये स्ट्रेस्ड जो है स्टैंडर्ड एसेट कहलाता है। अब हम रेगुलर में तो कोई डिले है तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को इसके बारे में सोचना भी नहीं है, सिर्फ कस्टमर को थैंक यू बोलना और उनसे खूब कमाना है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रेस्ड एसेट, तो स्ट्रेस्ड एसेट का हिसाब किताब क्या है, तो ये होता है एसएमए, है ना, यहां पर लिखा हुआ है एसएमए। तो एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट किसी तरह से जो है विशेष बात के लिए अगर मेंशन किया गया कोई अकाउंट, है ना, उससे तो वो स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट कहलाता है, एसएमए कहलाता है ना। अच्छा, स्ट्रेस्ड एसेट जो है उसके अकाउंट जो है वो 3 कैटेगरी में होते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। अब अभी तक इनमें से कोई भी लोन, ये तो रेगुलर टाइम पे आ रहा है तो ये एनपीए होने का सवाल ही नहीं हो सकता। ये भी एनपीए नहीं है क्योंकि ये डिले तो हो रहे हैं, स्ट्रेस तो है, लेकिन 90 दिन से ज्यादा का डिले नहीं है इनमें। और जब 90 दिन से ज्यादा का डिले इसमें नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं होती। यहां पर वो बोल रहे हैं कि अगर ये डिले 1 से 30 दिन का है तो उसे एसएमए 0 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसएमए 0। याद रखिए, एसएमए का मतलब है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट। याद रखिए क्या है? स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, एसएमए 0। और एसएमए 0 का मतलब वो लोन जिनके ईएमआई आने में 1 से 30 दिन का डिले हो गया। उसके बाद आती है एसएमए 1। एसएमए 1 क्या होता है? ऐसे लोन जिनकी ईएमआई भुगतान में कस्टमर ने 31 दिन से लेके 60 दिनों तक का डिले किया, वो कहलाते एसएमए 1, मतलब स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट 1। चलिए अब लेके चलता हूं आपको इसके आगे, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरफ। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भैया नॉन परफॉर्मिंग एसेट में यहां जो है 90 दिन का डिले है ना। मैंने बताया भैया लोन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जो 90 दिन के अंदर जो है चुकाए जा रहे हैं, है ना, और एक जो वो 90 दिन का डिले जिनमें हो जाता है। तो जिनमें 90 दिन का डिले हो जाता है वो दूसरी कैटेगरी, ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 90 दिन का डिले हो चुका है मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो बन चुका है। अब ये डिले आगे बढ़ता है तो एनपीए से ये क्या बन जाता है? आगे 90 दिन के बाद अगर कोई एनपीए, ये सब एनपीए है, लेकिन अगर ये एनपीए रहे अप टू 12 मंथ्स, मतलब 12 महीनों तक यही हाल रहे, 3 महीने के बाद भी लोन नहीं चुकाया गया, 4 महीने के बाद भी नहीं, 5 महीने, 6, 8, 9, तो अगर 12 महीने तक लोन अनपेड रहेगा, एनपीए रहेगा, तो उसे कहा जाता है भाई साहब क्या? सब स्टैंडर्ड एसेट। क्लियर है? कोई डिले नहीं है तो क्या है? रेगुलर एसेट। अगर 1 से 90 दिन का डिले है तो क्या है? स्ट्रेस्ड एसेट। और अगर 90 दिन के बाद भी डिले हो रहा है तो क्या है? सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर भैया 365 दिन के बाद भी, मतलब 12 महीने के बाद, देखिए सिंपल सी बात है, 12 एनपीए फॉर ग्रेटर देन 12, मतलब 12 महीने से बाद का डिले भी अगर हो रहा है, क्लियर है, तो 12 महीने से बाद का अगर डिले हो रहा है तो उसे बोलते हैं डाउटफुल एसेट।
और अगर 12 महीने के बाद बैंक में कोई इंस्पेक्शन करने के लिए ऑडिटर आता है और इस ऑडिटर ने कहा कि भैया ये जो लोन दिया गया है इसको टाइम हो गया 12 महीने से ज्यादा और ये वापस लोन नहीं आ रहा है, और ये लोन्स के डॉक्यूमेंट और कंडीशंस और कोलेटरल और वो सब चेक करने के बाद, इसका पूरा ऑडिट करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब ये लोन नहीं आएगा, इररिकवरेबल है, ये वसूल नहीं पाएंगे इसको। तो जब कोई ऑडिटर किसी लोन को इररिकवरेबल घोषित कर देता है कि वसूल हो ही नहीं पाएगा, तो उसे कहा जाता है भाई साहब नॉन रिकवरेबल, मतलब कि लॉस एसेट।